This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो हमारा जो मुस्तकबिल है एनर्जी कॉरिडोर का, उसके मुतालिक बात करेंगे। और एनर्जी कॉरिडोर के मुस्तकबिल के अलावा हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे जो पावर सेक्टर में इमर्ज कर रही हैं। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब ज़फ़र इकबाल सुबानी साहब, जो कि साबिक CEO ऑफ हबको भी रहे हैं। इसके साथ साथ पावर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है इनका, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और इस मौजू के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर, वेलकम करूँगा आप। थैंक यू अली नासिर। ज़फ़र इकबाल सुबानी साहब, सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो ये है कि माजी के अंदर हम देखते हैं, और जब तक माजी के झरोकों में देखा ना जाए तो फिर हाल या मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारी एनर्जी का जो सेक्टर है इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि माजी करीब के मुतालिक भी थोड़ा बहुत आप बताएं, और अगर उसके अलावा भी कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, और बड़े मुफस्सिल अंदाज में बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को समझ आ सके कि हमारा एनर्जी मिक्स है क्या, माजी में क्या क्या हुआ और मुस्तकबिल में अब क्या होने जा रहा है, उसकी तैयारी कर सके। जी, आई थिंक कि किसी भी मईशियत कंट्री की जो है वो रीढ़ की हड्डी है कि आपकी एनर्जी सप्लाई हो। विच एनर्जी सप्लाई जब हम बात करते हैं तो आपका पावर की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी एनर्जी जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपने आप को माजी की तरफ ले जाएं, आपका 90 से शुरू करें, जब मुल्क के अंदर शुरू में तो जो है आप 70s की बात करें तो बहुत जाइंट डैम्स बने, तरबेला डैम बना, मंगला डैम बना। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट विजन एट दैट टाइम इन 60s के अंदर, मिड 65 के अंदर बहुत बड़े बड़े डैम्स जो है इनिशिएट हुए, और वो डैम कंप्लीट हुए 75 मिड के अंदर है। जो हमारी जो है सस्ती बिजली उस वक्त प्रोड्यूस कर रहे थे, हाइडल के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, तरबेला और मंगला डैम, और ये सिलसिला चलता रहा। और उस वक्त जो तनासुब था ओवरऑल केक, अगर हम एनर्जी की केक की बात करें तो 70% जो है वो हाइड्रो के ज़रिए, पानी के ज़रिए हो रहा था, और बाकी 30% जो है थर्मल कहते थे इसके अंदर। जब हम थर्मल की बात करते हैं तो थर्मल गैस के अंदर भी होता है, थर्मल फर्नेस ऑयल की बात भी होती है। तो वो तनासुब चल रहा था, मुल्क के अंदर ज़रूरत को पूरी कर रही थी। फिर दौर आया 1990 का, आया जब IPP का दौर आया। तो पहला IPP का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, वो हबको का कंसीव हुआ 87 से हुआ, वर्ल्ड बैंक की मुशाकरत के साथ हुआ। और ये प्रोजेक्ट जो है आपका जब स्टार्ट हुआ, इसकी चीज़ें ड्राइंग बोर्ड की भी चीज़ें बनी, तो सन 1991 के अंदर ये पूरा कंसीव हुआ। इन्वेस्टर्स आए, UK से आए, नेशनल पावर एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ की थी, और जैनल कंपनी सऊदी अरेबिया की थी, वो इस हबको को प्लान को लेकर आई, और ये $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट था। सन 90 की बात कर रहा हूँ, और 1292 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत बड़ा जाइंट था। आपने सुना होगा पावर पॉलिसी के अंदर 94 की पॉलिसी आई, 2002 की पॉलिसी आई, 2015 की पॉलिसी आई, बट ये जो प्रोजेक्ट आपका हबको का था ये उस पावर पॉलिसी से पहले था। और ये एक मॉडल बना हबको का पावर प्लांट का प्रोजेक्ट, जो तमाम दुनिया में भी रेप्लिकेट हुआ। IPP की मोड में किस तरह बिजली बनाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो 94 की पॉलिसी आई तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। तो उसके बाद जो है 94 से लेकर 2000 तक का पाकिस्तान के अंदर बिजली के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, जिसके अंदर रोश पावर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर AES लालपीर के प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, जिससे कंट्री के अंदर सन 2000 तक का जो है वो एक हाई कैपेसिटी आ गई। और एक ऐसा टाइम आया जब हम मुल्क में बात करते थे कि हम किस तरीके से जो एडिशनल बिजली है वो हम एक्सपोर्ट करें, इंडिया में बात करें। आई डोंट नो इफ यू रिकॉल 98-99 के अंदर ये बात हुई कि हमारे इतनी ज़्यादा सरप्लस हो गई कि जो है अब हम जो है ना इस बिजली का क्या करें। और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बिकॉज इंसेंटिव्स था आपके जो है, अगर आप डॉलर बेस्ड इंसेंटिव दें बिटवीन 15% एंड 18%, तो जाहिर है कि ऐसी जो इंसेंटिव है वो तो जन्नत में भी नहीं मिलेगी इंसेंटिव आपके जो इन्वेस्टर्स को। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए पाकिस्तान में, और लोकल और बाहर के लोग आए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक पहुंचे 99 तक का।
एंड चीज़ें माशाल्लाह अच्छी भी। मुझे याद पड़ता है कि इतनी पावर हो गई थी कि 2001-2002 के अंदर जो हबको गवर्नमेंट डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की बिजली की ज़रूरत है कि नहीं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने पुरानी रिकॉर्ड में जब देखा हबको के अंदर, तो एक साल 2002 या 2003 में इस तरह हुआ कि पूरे साल के अंदर 19% बिजली जो है ना हबको की सिर्फ इस्तेमाल हुई, इसलिए कि कैपेसिटी थी। जब वो जो है, जब वो गवर्नमेंट जब बिजली लेती है तो उनके यहाँ कॉस्ट फैक्टर भी होता है कि सबसे कम कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट की बात होती है। तो ये सिलसिला चलता रहा, बट एक पीरियड आया 2000 से लेकर 2005-2006 तक का, जब 2002 की गवर्नमेंट की पॉलिसी आई पावर के बारे में। लेकिन चूंकि बिजली की सप्लाई ज़्यादा थी आपकी, और उस पीरियड में डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की बड़ी बिजली की, आपका कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट के रेट बहुत गिरे, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि जो है वो इक्विपमेंट्स लें आपके, जिसके ज़रिए आपकी ज़्यादा बिजली, फ्रिज लेते हैं सस्ता, उनको बाय लोन से मिल रहा था। तो वो एक पीरियड आया जब आपकी जो बिजली की डिमांड थी 5 से 6-7% जो है वो बिजली की डिमांड जंप हुई। और एक मौका अब आया आहिस्ता 2008 तक का कि हमारा डिमांड और सप्लाई के गैप के अंदर जो है वो जिस पोजीशन में आई कि डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा सप्रेस कर गई। और फिर ये जो सिलसिला जो लोड शेडिंग का चल रहा है सन 2008-2009 से, और अब ये 2016 पे हम आ गए हैं, अभी इस वक्त हम कंट्रोल में नहीं आए, बट ये एक बहुत बड़ा जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो रहा इसके अंदर। अच्छा, ये यानी एक आपने इसको 3 जो आप समझें कि जो दौर हैं, अदवार हैं, उसमें आपने इसको डिवाइड कर दिया। यू कैन, आप इसको सम अप इस तरह कर सकते हैं। बिफोर 1990 का दौर था जब हाइड्रो वाज 70% ऑफ दैट, बाकी 30% वाज थर्मल। बिटवीन 1990 से लेके आपका 2000 तक का दौर था जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए कंट्री के अंदर, तकरीबन 4500 मेगावाट जो है आईपीपी बेस्ड बिजली आई, जो गैस पे भी थी, फर्नेस ऑयल के ऊपर भी थी, और उस वक्त गैस की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और गैस की प्राइस बड़ी कम थी, गैस की प्राइस बहुत कम थी, और गैस की जो है आपकी जो है अवेलेबिलिटी बहुत थी। एक बात मैं यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट की है, वो एक गैस के ऊपर एक बड़ी ज़ेली सी बात आई कि जब हम स्कूल में थे और जब हमें पता चला, जब हम पढ़ते थे कि सुई के अंदर इतनी गैस है कि हम 250 साल तक का ये गैस इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई फिक्र की बात नहीं है। बिल्कुल सही। बट जिस तरीके से हमने इस गैस की प्राइस जो गवर्नमेंट ने इतनी लो रखी है, और हमने जिस तरीके से बेदर्दी से इस गैस का इस्तेमाल किया है, बड़ा अफसोस होता है। ये पॉलिसी मेकर्स का है। आपने सीएनजी के लिए जो है ना वो गैस लोगों को जो है ना गाड़ियों के लिए गैस दे दी। सर मैंने एक जगह 50,000 साल पढ़ा था ये, तो ये कि इतनी गैस है, इतनी गैस 50,000 साल। मैं कहता हूं कि अब भी जो है सर्दियों के अलावा हमारे जो है घरों का बिल जो है वो 300-350 रुपए गैस का आता है, और हम अयाशी से जो है वो पूरा दिन चूल्हा चला रहे थे आपके होते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना मुल्क के साथ जो है ना एक बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क का हुआ। हम ये गैस की प्राइस एक रीज़नेबल रखते, तो जिस तरीके से हमने गैस का इस्तेमाल किया है, ये नौबत जो इस वक्त गैस की हुई है वो हमें नहीं आती। और फिर जो गैस के इंसेंटिव्स भी थे ना वो इतने लो थे कि लोगों ने गैस पर इन्वेस्टमेंट भी बाद में यहाँ पे नए गैस की नहीं की है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात रही है। तो दिस इज़ व्हाट आई सम अप इन 2-3 स्टेजेस इन द पावर सेक्टर ऑफ द कंट्री। अच्छा, आप मुस्तकबिल की जानिब भी ज़रा देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी जो थी वो हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करती थी, पर वो ऑफ़र तब करती थी जब $150 पर बैरल पर तेल मिल रहा हो। अब $30 या $35 ऑयल प्राइस रजीम के अंदर अल्टरनेटिव एनर्जी के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा, जो मैंने सुना है। तो हम कुछ कहते हैं ना, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस, हम किसी और संप में निकल पड़े। अब थर्मल शायद सूट कर जाए क्योंकि फर्नेस ऑयल वगैरह सस्ता हो गया, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ मिक्स समझ में नहीं आ रहा, और कुछ करंट इस्टेब्लिश्ड जो कैपेसिटी वो भी समझ में नहीं आ रही। करंट सिनेरियो को ज़रा समझा देंगे मुझे? मैं चाहूँगा थोड़ा हमारा करंट सिनेरियो समझ में आ जाए। मैं आपको, चूँकि मैं पावर सेक्टर में रहा, अभी मैं पावर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व रहूँ, एज अ कंसल्टेंसी मेरी पावर सेक्टर की है। पावर सेक्टर से मेरा बहुत डिटेल जो है वो अभी भी राब्ता उसके अंदर है और कॉन्टेक्ट में हूँ। नई गवर्नमेंट को आके तकरीबन समझे ना कि अब 2.5 साल के ऊपर हो गए हैं।
नई गवर्नमेंट ने इसमें बिला शक उसमें कोई वो बात नहीं है कि इस पावर सेक्टर के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन जब सिस्टम के अंदर इतने चैलेंजेस आते हैं तो टाइम लगता है। ओवरनाइट चीज़ें सही नहीं होती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फ़ौरन चीज़ें सही हो जाएँ। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट और लकीली जो है वो ऑयल की प्राइस $146 तक गई थी। मुझे याद पड़ता था कि जब मैं हपको में था तो 86,000 रुपये का टन में जो है ना वो ऑयल लेता था, 86,000 रुपये का टन ऑयल। जी आप सोच लेंगे उससे क्या कॉस्ट आती है। और उस वक्त जो ये एक ऐसा मौका आया था कि जब गैस की सप्लाई भी कम थी और हाइड्रो का था, तो पूरे मुल्क के अंदर जो आपका पूरा केक था पावर पॉलिसी का, जिसके अंदर पोर्शन था, उसमें जो आपका फर्नेस ऑयल जो है वो 44% फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे थे और इतनी हाई प्राइस पे थी। तो जाहिर है कि उस वक्त प्राइस, उस वक्त सर्कुलर डेट का इशू भी हुआ, गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि जो है ना वो उसको करें। तो वो एक पीरियड गुजर गया। लकीली ऑयल प्राइस बहुत कम आई हुई है और जो भी इंटरनेशनल की जो असेसमेंट्स हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस साल का जो एवरेज है वो तकरीबन 35 से 45 के दरमियान रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा एवरेज, और अगले साल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2 साल के बाद फिर प्राइस के अंदर चेंज होगा। तो ये एक मुल्क के लिए एक बेनिफिट हुआ कि जो सर्कुलर डेट का जो जिन था वो कंट्रोल में आ गया है। और इस वक्त गवर्नमेंट ने जो साल ख़त्म हुआ है उसमें सर्कुलर डेट पुराना तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन नया कोई पैदा नहीं हुआ, नया सारा के सारा वो गवर्नमेंट पे कर रही है। और इसके हिसाब से ये हो रहा है कि आपकी जो लोड शेडिंग जो है उसमें बहुत हद तक का इम्प्रूवमेंट आया है, ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज है कि इंडस्ट्री में कोई लोड शेडिंग जो है इस वक्त जो है बाय एंड लार्ज जो है वो नहीं हो रही है। एंड जो घरों का भी है, स्पेशली पंजाब साइड के ऊपर, केपी साइड के ऊपर बहुत टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर कंट्रोल किया है। अच्छा, कुछ मैं मुश्किल सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हमारे माहिरीन प्रोग्राम के अंदर भी तशरीफ़ लाते हैं, वो कहते हैं हमारा अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम है ही नहीं ऐसा कि वो मज़ीद बर्दाश्त कर सके, बल्कि वो कहते हैं कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अगर ये पूरी चलना शुरू हो जाए तो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो एक तरह से उसके बोझ तले दबना शुरू कर देगा। मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाने से पहले ट्रांसमिशन का पूरा निज़ाम जो है उसकी ओवरहालिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या आपने भी ये सुना है? जी, बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क की जो नेम प्लेट कैपेसिटी कहते हैं वो 23,000 मेगावाट मुल्क की नेम प्लेट कैपेसिटी है, थियोरेटिकली कैपेसिटी है। इस साल जो साल गुजरा 2015, गवर्नमेंट वॉज एबल टू जनरेट 16,500 16,700 जनरेट गवर्नमेंट ने किया, विच वॉज रिकॉर्ड। क्योंकि कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी जो है कैपेसिटी जो है वो पूरा कहीं ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट, कोई प्लांट बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट प्लांट है, तो वो एक चीज़ रही है। आपकी जो आपने ये बात कही है कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसकी क्या पोजीशन है, आज की पोजीशन में तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है कि आप एडिशनल बिजली का बोझ संभाल सके। लेकिन जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर आता हूँ मैं उसके लिए, और उसके लिए वो प्रोजेक्ट उसी वक्त इवैक्यूएशन कर सकेंगे बिजली की जब तक का आप ये सिस्टम उसके हिसाब से डव एंड टेल ना करें। जी, जब तक डव एंड टेल नहीं करेंगे तो ये जितनी भी बिजली प्रोड्यूस कर लें, आप जो है ना जो लोगों को ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे बिजली। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो बहुत सारे ये प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त फिजिकली काम शुरू कर चुके हैं इन ऑर्डर टू एंटिसिपेशन के, जो जब ये आपके जो प्रोजेक्ट्स आए मुल्क के अंदर 2017 में, 2018 में, 2019 में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा हो कि जो है वो इस इवैक्यूएशन की को कवर कर सकें। इस वक्त मैं जो थोड़ा सी तफसील दूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट का जो पूरा जो जोर है वो बेस लोड प्रोजेक्ट के ऊपर है। जब मैं बेस लोड प्रोजेक्ट की बात कर रहा होता हूँ, वो प्रोजेक्ट जो पूरा साल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जब वो उनको जो बंद होना होता है, आपकी उनकी शेड्यूल मेंटेनेंस होती है, उसके अलावा होती है। तो इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है इस पाया तकमील के चल रहे हैं। इस वक्त है गवर्नमेंट का फिगर है कि 10,000 मेगावाट 2017 के एंड से पहले हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बार बार ये आपने देखा होगा। सर लेट मी क्लैरिफाई, आपका कहने का मतलब ये बेस लोड के दे विल बी फ्यूल बेस्ड, बेसिकली दे विल नॉट बी हाइडल प्रोजेक्ट्स, दे विल बी फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, चाहे वो कोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे उसमें पोर्शन है आपका 10,000 मेगावाट जब गवर्नमेंट कहती है तो गवर्नमेंट का उसके अंदर एक नीलम जहलम का प्रोजेक्ट भी शामिल है।
नीलम जालम का प्रोजेक्ट भी शामिल है, और तरबेला का भी जो है एक काम जो कर रहे Desalting, हैं। हाँ। जी जी, वो भी है। तरबेला नीलम जालम 800-900 मेगावाट वाला है, और जो आपका तरबेला वाला है 1200-1300 मेगावाट का। तो ये जब ये बात करते हैं 2017 के एंड में, तो उस प्रोजेक्ट को भी शामिल किया है। और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट जो है वो RLNG के जो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट अपने PSDP से कर रही है, 3 प्रोजेक्ट कर रही है, 2 फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और 1 प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। ये 3 प्रोजेक्ट 3600 मेगावाट की है, जिस पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, बिकॉज ये IPP बेस्ड नहीं है। गवर्नमेंट इज डूइंग फ्रॉम देयर ओन PSDP दिस थिंग, और ऑल जिस जो है वो GE की टर्बाइंस लगा रहे हैं। तो 3600 मेगावाट का These are new turbines? These are new turbines, GE की टर्बाइंस हैं जो कि, और गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि गवर्नमेंट ने नेगोशिएट जो प्राइस किया है, जो उनको बिड आई और जिस तरह नेगोशिएट किया है, उसमें बहुत बड़ी सेविंग जो है। आपने बार बार प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को इसके बारे में कहा, सुनने में उन्होंने कहा कि इसमें सेविंग्स आई हैं, और ये वाकई ये 3 प्रोजेक्ट्स में है कि सेविंग हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ना टाइम पे आ जाएं। इसके अलावा 5-6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त इंपोर्टेड कोयले पे। एक तो साहिवाल वाला प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, उसकी एक्सपेक्टेशन भी है कि दिसंबर 2017 तक जो है ना वो आ जाएगा। फिर कराची में पोर्ट कासिम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट फिजिकल काम शुरू हो चुका है, कतर की जो इस पे इन्वेस्टमेंट है वो 1320 मेगावाट का है। उसके बारे में भी जनरल फीलिंग है कि जो है 2017 के एंड में आ जाएगा। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स और कराची के अंदर बिजनेस ग्रुप के जो हैं वो ये लगा रहे हैं, प्लस हपको का एक प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का है। बल्कि ये हपको का प्रोजेक्ट में तो टाइम लगेगा, 2018 2019 लगेगा। थर वाला प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा मुल्क का जो गेम चेंजर है, जो मुल्क का गेम चेंजर है, अगर हम इंडिजिनस कोल के ऊपर अगर हम बनाना शुरू करते हैं बिजली, तो इससे और बड़ी क्या बात होगी कि आपकी जो एफएक्स जो है जो खर्च होगा, चाहे LNG मंगाएं चाहे इंपोर्टेड कोल मंगाएं, आपको एफएक्स खर्चा करना पड़ेगा। Let me just put this all in perspective. The thing is, government might have given an energy policy, but there is no game plan right now. If I look at a time chart, I do not know कि मेरी ट्रांसमिशन कब अपग्रेड हो रही है, प्रोजेक्ट्स कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी का, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड सोलर पार्क बना रहा हूँ। तो मतलब मे बी ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल सवाल हो, लेकिन फ्रैंक बात ये है कि मेरे पास माइलस्टोन्स अवेलेबल नहीं है। मैं विदाउट माइलस्टोन चल रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने 36 बिलियन या अराउंड 36 बिलियन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन $32 बिलियन से ज़्यादा के एनर्जी प्रोजेक्ट्स मैंने लोगों को कह दिया कि पाइपलाइन में 2025 से पहले कंप्लीट करेंगे। ये स्टेट का कहना है विद रेफरेंस टू CPEC। तो डोंट यू थिंक देयर शुड बी ए प्रॉपर बॉडी इन प्लेस जो कि इन सबको लुक आफ्टर कर रही हो? मैं कुछ बात पे आप एग्री करूंगा, कुछ बात के ऊपर इतना एग्री नहीं करूंगा। जहाँ तक जनरेशन का ताल्लुक है, आपको सबको पता है कि 2018 जो है इलेक्शन ईयर है। जी जी, 2018 इलेक्शन ईयर है, और PMLN जो है, जो सबसे बड़ा उनका एक वादा है वो ये है कि हम लोड शेडिंग की जो एक आपका जिन जो है उसको कंप्लीट ख़त्म करेंगे और बिजली की प्रोविजन करेंगे। तो आई थिंक, एंड इसके अलावा भी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम कि पॉलिटिकल इशू है, हमारी पूरी मुल्क की तरक्की जो है लास्ट 6-7 साल से जो है ना, वो जो है इसमें जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास पावर सप्लाई नहीं। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियों को अगर गैस नहीं मिल रही है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियों को अगर बिजली नहीं मिल रही है, तो आगे क्या बात करेंगे? आगे तो बात की बात है ना आपकी। तो एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो आई वुड लाइक दैट दीज प्रोजेक्ट्स, और गवर्नमेंट जो जनरेशन के ऊपर, जो जहाँ तक मेरी पूरी इत्तला है, जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रही हैं कि जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर जो कर रही है, एंड दे आर रेगुलरली मीटिंग एंड इंश्योरिंग दैट दोज टाइमलाइंस ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स विच आर 2016, विच आर 2017, वो अपनी जगह पे कंप्लीट हो, ताकि वो इनफ जनरेशन हो जाए गवर्नमेंट के पास, ताकि लोड शेडिंग कंप्लीट हो जाए। एंड ऑब्वियसली इट विल हैव अ बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, या वो ऑल्टरनेट जो यूज़ कर रहा है आपका एनर्जी का, बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो जनरेशन के बारे में तो आई एम फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, न्यूज़पेपर एंड मुलाकात इस्लामाबाद में लोगों से है। ट्रांसमिशन की लाइनें भी जो है ना, देखें इस वक्त आपने रिन्यूएबल्स की बात की है, कहते हैं सर कि $50 बिलियन से ज्यादा खर्च होंगे अगर हम अपने ट्रांसमिशन अपग्रेड की तरफ जाएंगे। मैंने किसी से सुना, किसी एक्सपर्ट ने मुझे कहा 19 बिलियन, किसी ने बोला $19 बिलियन यूज होंगे।
19 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, किसी ने कहा 21 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रोजेक्ट है जो कि हमारी ट्रांसमिशन अपग्रेड होगी। व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक दैट दीस फिगर्स लुक्स टू बी एक्सैजरेटेड। अच्छा। खर्चा तो बहुत आएगा इसके अंदर, बट ये जो जितनी ये इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। हाँ डेफिनेटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो खर्च होंगे। डेफिनेटली उसमें तो कोई शक नहीं है इसके अंदर, बिकॉज आपको पूरा जो है ना उसको अपग्रेड करना पड़ेगा इसके अंदर। जहाँ तक आपने रिन्यूएबल्स की बात की, आई मीन गवर्नमेंट जाहिर है कि इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो हैं वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है ना वो आपको अपग्रेड करनी है जी। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि या तो बेस लोड की जो बिजली के प्रोजेक्ट है, जो कोल के, इंपोर्टेड के, लोकल कोल के, एलएनजी पे, उसकी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा टाइम लगाएं, या फिर आपका जो है वो सोलर के और विंड के उस पर करें, क्योंकि सोलर ट्रेड ऑफ को देखना है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन और इस मौजू के ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी, हम बात कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल सुबानी साहब के साथ, एनर्जी का एक्सपर्ट कहूँगा मैं इनको। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे एक सवाल था जो मेरी वजह से अधूरा रह गया क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी थी। वो आप ये कह रहे थे कि हुकूमत ने अब फैसला करना है कि या तो बिजली रिवायती तरीक़ों से पैदा की जाए या फिर ये जो मुतबादिल तरीके हैं इनसे बिजली को पैदा किया जाए। देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान की एक बैड लक कहें कि कोयले से जो है बिजली बड़ी सस्ती पैदा होती है, और पाकिस्तान में इस वक्त कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है बिजली में 0/0 है। 0/0 हम कर रहे हैं, 1% तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी जो हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम चाइना को देखें, हम इंडिया को देखें, हम यूएसए को देखें, 50 से 60-70% जो है वो इस वक्त बिजली जो कोयले से हो रही है। तो गुनाह कबीरा हमारे साथ हुआ जब ये चाइना के प्रोजेक्ट्स 94-95 में आ रहे थे कोयले के, और हमने इसके ऊपर कुछ तवज्जो नहीं दी। तो अब जो मैं इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के ऊपर कि ये जो आपके रिन्यूएबल्स हैं विच इज़ बेसिकली विंड एंड विच इज़ बेसिकली अब सोलर है, ये इस वक्त गवर्नमेंट डेफिनेटली वांट दैट दिस सिस्टम शुड बी इंडक्टेड इन द सिस्टम, बट इसकी प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट ने कही है कि मैं प्रायोरिटी थोड़ी सी मैं लो रखूंगा, बिकॉज इसकी जो आपकी ओवरऑल अगर हम फर्ज करें कि कायदम सोलर पार्क को ले लें, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसकी दुनिया के अंदर एफिशिएंसी है 11% तक भी जो है ना सिर्फ निकलता है। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट 11 मेगावाट इसकी आउटपुट एवरेज आती है। तो जब अगर आप 11 एवरेज आती है और कायदम सोलर पार्क में इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 17 एंड 19, लेकिन आपको जो पूरा सिस्टम जो बनाना पड़ता है, पैराफिलिया बनाना पड़ता है, वो पूरा 100 मेगावाट का बनाना पड़ता है आपका, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जो है ना अपडेट करने के लिए। मैं जो है पूरा जोर लगाऊंगा इन जो सिस्टम जो बेस लोड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरे 4-5 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंपोर्टेड कोयले पे आ रहे हैं। मेरा लोकल कोयला का पहला प्रोजेक्ट एंग्रो का जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट फिजिकल काम शुरू हो गया है, और वो एक गेम चेंजर है कंट्री के लिए। 3 प्रोजेक्ट मेरे एलएनजी के आ रहे हैं। मेरे पास ये जो है आपका हाइड्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दासू और प्रोजेक्ट आएंगे। मेरी पूरी तवज्जो जो है मेरी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं कमज़ोर हूँ मैं वहाँ लगाऊँ ताकि वो बेस लोड के ऊपर अभी तो मैं हो जाऊँ। साथ साथ मैं थोड़ा बहुत इंडक्ट करता रहूँ रिन्यूएबल को मिनिमम क्वांटिटी, ताकि हम इससे भी दूर ना हो जाए, क्योंकि आज ऑयल की प्राइस अगर 34-35 है तो डजंट मीन कि हम 5 साल के बाद हम सेम प्राइस देखेंगे। सेम प्राइस कैन बी $70, कैन बी $80। तो गवर्नमेंट उसमें एट दिस स्टेज वो बहुत कम जो है रिन्यूएबल्स के ऊपर जो है वो अलाउ कर रही है। लेट मी आस्क यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हियर, अनदर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि व्हाई शुड गवर्नमेंट बी अ स्टेक होल्डर हियर? Energy needs to go into the hands, whether it's transmission, whether it's distribution, whether it's generation, whether it's billing, ये डिस्कोस, जेनकोस, ये जितने बन रहे हैं ये सारे के सारे दे शुड बी इन प्राइवेट हैंड्स, पीरियड। प्रॉब्लम ये है कि व्हाई शुड दे बी विद द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट शुड नॉट बी द ठेकेदार ऑफ पावर इन दिस कंट्री। देखें इस वक्त तो
गवर्नमेंट ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्राइवेट हैंड की पॉलिसी जो है वो अनाउंस की हुई है, बट अभी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग जो है इस वक्त हुआ है। एक प्रोजेक्ट ऐसा आया है जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी प्राइवेट सेक्टर पे आ रही है, बट जिस तरीके से पावर प्रोजेक्ट का एक था कि बहुत सारे लोग पावर प्रोजेक्ट में खुद आते थे, उस तरह की पोजीशन अभी नहीं आई है। प्रोबेबली पीपल आर सीइंग एंड ऑब्जर्विंग कि किस तरीके से होता है इसके अंदर, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट तो जो है वो बहुत ही एक चीज़ क्लियर होगी लोगों को ना। आपका 94 में प्रोजेक्ट आए, 94 से हबको आया, तो लोगों को बड़ा क्लैरिटी है। तो अब पावर प्रोजेक्ट्स लोग लगा रहे हैं। कराची में जो है 4 प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगा रहे हैं, हबको का ये है, तो वो तो वहाँ पे तो लोग आ रहे हैं। लेकिन और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, वहाँ पे जो है वो लोग थोड़े शाय इस वक्त हैं। वो जरा देख रहे हैं कि किस तरह का जो है ना वो होता है। जहाँ तक आपने गवर्नमेंट का की है, तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो 3 प्रोजेक्ट LNG वाले हैं वो जो हैं, और प्लस साहिवाल का जो है, वो 4 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो है ना वी वुड लाइक दैट दिस प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं इलेक्शन से पहले ख़त्म हो। एंड प्राइवेट सेक्टर का एक अपना टाइम लगता है, फिर फाइनेंशियल क्लोज होता है। देखिए फाइनेंशियल क्लोज एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक पूरा प्रोसेस होता है, बैंकों से जो है डेट का होता है। तो जब गवर्नमेंट के पास ये प्रोजेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उसका भी वेट नहीं कर रही होती है कि आपका फाइनेंशियल क्लोज होता है कि नहीं। गवर्नमेंट दे गो फुल थ्रॉटल कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं इक्विटी जो है मैं डाल दूंगा, और आपको डेट जो है वो बैंकों से लेंगे, या बैंकों से जब जरूरत होगी बाद में कॉजी लोन डाल दिया। तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द डेडलाइन कि बाय एंड ऑफ 2017 आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, आपकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट, चलें बॉल पार आई थिंक इस वक्त जो है आपका पीक, जब आपका जो गैप आता है गर्मियों में, वो 5 से 6 हज़ार मेगावाट का आ जाता है। तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट आप जब पीक पे 16,000 साढ़े 16,000 जो है ना जनरेट कर रही है, जो इस साल किया था। अगर ये 7,000, अगर गवर्नमेंट जो 10,000 कहती है, मैं चला कहता हूँ कि चलें कुछ प्रोजेक्ट लेट हो सकते हैं, ये होता है। अगर मैं 7,000 मेगावाट भी अगर सिस्टम के अंदर दिसंबर 2017 के एंड में अगर 7,000 मेगावाट भी आ जाता है सिस्टम के अंदर, जो मुझे मेरी अपनी लोगों से बात होती है उसमें जो है ना, इट इज़ वेरी लाइकली दैट दिस 7,000 मेगावाट विल बी देयर इन द सिस्टम। तो उस वक्त ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और देन देयर विल बी नो लोड शेडिंग इन द कंट्री, और जो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। एंड दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज सफर्ड अ लॉट। एक तो ये कि बिजली आनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब ये सारे प्रोजेक्ट आएंगे तो बिजली की कॉस्ट आपकी है, बिकॉज कोयला सस्ता पड़ता है और वैसे भी आजकल सस्ता पड़ रहा है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो तकरीबन 20% से 25% आपकी कम आनी चाहिए। जब जाके आप compete कर पाएंगे अपनी एक्सपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंज में है, इसलिए कि जब हम रीजनल कंट्रीज़ को देखते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो हमसे कम आती है आपकी, और हमारे चैलेंजेस हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, चाइना की कैपेसिटी की अगर बात करें तो बाज़ दफ़ा जो कंपनियां पाकिस्तान में जो पूरा साल बनाती हैं, चाइना के अंदर वो कंपनियां एक दिन में बनाती हैं। वो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, तो अगर आप पावर के अंदर उनको सस्ती बिजली प्रोवाइड करें जो कि आज की प्राइस से 20-25% कम हो, तो वो ये पोजीशन में होगा कि वो कम्पीट कर पाएंगे आपकी इंपोर्ट को। अदरवाइज तो जो है वो सारी इंपोर्ट तो चाइना हमें खा जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमारा अगर नीचे होता रहा तो ये जो 50 मिलियन लोग जो हैं वो जॉब मार्केट में आएंगे नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में, तो हमारा बनेगा क्या आपका? बहुत। तो आई थिंक कि हमारा जो है कोई भी तरीका हो, मेरा एज ए पाकिस्तानी तो मैं कहूँगा कि आप बिजली की कॉस्ट को तकरीबन 30% कम करें आज से। जब ये कम करेंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे और हमारी एक्सपोर्ट कम्पीट करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, वरना हमारे यहाँ 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, यंग पीपल हैं, एंड अगर वो अभी भी देखें इतने लोग पढ़ के जो है ना निकल रहे हैं। जी बिल्कुल निकल रहे हैं, और अभी टिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, इन्फ्लेशन बड़ा कम है, आपका डिस्काउंट रेट बहुत कम है, एफएक्स रिजर्व हो गया है, अच्छी बातें हैं, पर टिकल डाउन इफेक्ट अभी नहीं आया। जीडीपी हम 4.5, 4.25, 4.5 पे खड़े हुए हैं। इस साल भी 5 से ऊपर नहीं होगा, अगले साल भी 5, 5.25, 5.5 होगा।
जब तक हम जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% कंटिन्यूसली 6-7 साल अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल इस तरह ही होता है कि 2 कदम आगे 1.5 कदम पीछे वो रहता है। तो हमें जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% के ऊपर लाना है फॉर कंटिन्यूस ऑफ 6 इयर्स। क्यों नहीं आ सकती है? श्रीलंका जैसे कंट्री के अंदर देखें ना, अभी जो है सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं, 6% की ग्रोथ हैं और रीजनल कंट्रीज में 6-7% है। तो ये चीज़ इस वक्त जो है ना उसके लिए हमें जो है ना एक तो बिजली की सप्लाई ऐड होगी जिससे आई एम श्योर कि जो है आपका कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम होगी, और अगर नहीं भी थोड़ी बहुत हो रही तो और इंसेंटिव किसी तरीके से दें ताकि हमारी जो कॉस्ट 30% कम हो आज की जो बिजली की कॉस्ट की है, ताकि हम कम्पीट कर सकें। ये तो बड़ी अहम बातें आपने की हैं, और साथ साथ आपने जो बिजली की कीमत में कमी की बात की है ये बड़ी अहमियत रखती है। आजकल हमारे यहाँ ताजिर सनतकारों की तरफ से दबाव ज़्यादा ये है कि फर्नेस ऑयल की कीमत गिर जाने के बाद और बैनुल-अक़वामी सतह पर गैस की कीमतें भी गिर जाने के बाद, LNG की कीमत भी गिर जाने के बाद, नेज़ दिया कि तमाम जिस तरह के भी ईंधन हैं उनकी कीमतें गिर जाने के बाद बिजली की कीमतें भी गिर जानी चाहिए। 70% कमी आई अगर हम तेल की कीमत के अंदर देखें, फर्नेस ऑयल इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ दैट। हमने बिजली की कीमत के अंदर 70% कमी नहीं देखी। जो बात आपने अहमियत से बताई 30% भी कम कर दिए जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा आज की तारीख से 30% कम कर दिए जाएं तो आई थिंक वो कम मिनिमम कम करें ताकि हम जो है वो एक्सपोर्ट हमारी जो है ना, देखें ना रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज के ऊपर हम 15% रेमिटेंसेज हमारी जो है ना आपके जो फॉरेनर्स की जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स की रेमिटेंसेज हैं वो लास्ट 4 साल से हम 12-15-16% जो है ना वो हम हमारी रेमिटेंसेज इंक्रीज हो रही हैं। इस साल भी हम जो है लास्ट ईयर हमने 18 बिलियन किया था, तो इस साल भी हम 19-19.5 बिलियन कर लेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? व्हाट्स नेक्स्ट? कि अब जिस तरीके से व्हाट्स नेक्स्ट? और हमारी रिलायंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एक्सपेट्रिएट्स पे। एक्सपेट्रिएट्स का एक इम्प्रूवमेंट कहाँ तक इम्प्रूवमेंट होगा ना आपका? वैसे ही ऑयल की प्राइस इतनी कम हो गई है, सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे जॉब्स के अंदर। अभी भी देयर आर पीपल नाउ हु आर बेसिकली कॉलिंग पाकिस्तान एंड सेइंग कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं बिकॉज टफ हो गया वहाँ पे ना। अच्छा, तो हमें लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी एक सवाल उठाना चाहता हूँ। बात यह 90s की बात करें या जनरल बात करें, हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सर पुराना हो गया जनरेशन के हिसाब से। वजह कि पावर प्लांट की ब्रेक इवन आ जानी चाहिए मेरे ख्याल विद इन अ डेकेड, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि इट्स अ प्रोजेक्ट, पैसे तो वो कमाएगा, फिर उसका मुनाफा बख्श हो जाने के बाद उसकी जो मेरे ख्याल इन टुडेज टेक्नोलॉजी 25 ईयर से ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता। व्हाट्स द प्लान? और अगर ये जो आपके पावर प्लांट्स जो हैं उनकी अगर बराबर रेगुलर मेंटेनेंस करें और जब वो अपनी मुद्दत कंप्लीट होता है तो एक पूरा एक लाइफ साइकिल एक चेंज करते हैं तो वो आपके जो है ना दे आर एबल टू गिव गुड जनरेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम ये जो कोयले के प्लांट दुनिया में हुए वो तो खैर अब चूँकि पुराने सिस्टम पे थे वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के इदारे के जो जेनकोस थे ना आपके, तो उनके पास ऑब्वियसली पैसा तो था नहीं, उसी की तरफ उस वक्त तो वो काफी बहुत बुरी पोजीशन के अंदर हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो है ना कह रहे हैं एफिशिएंसी कम है, वहाँ के इंजीनियर कहते हैं 21-22 कुछ भी नहीं है। अब ये जो आप ये 3 प्लांट जो LNG के लगा रहे हैं, आप उसकी जो एफिशिएंसी है 62% जो है वो है 62% जो है वो एफिशिएंसी है, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड है, जो आपके सप्लायर ने जो है जी ने कहा है इसके अंदर है, जो कि इवन जो आपके जो कोल के प्रोजेक्ट लगेंगे उसके अंदर भी 39, 40, 41 होगी। तो ये चीज़ें, और अगर आपका 19-20 पे होगा तो जाहिर है कि आप क्या करेंगे इसके अंदर। जी जी। तो ये तो आई थिंक ये काफ़ी लोगों ने पूछा है उनको भी, यानी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने के लिए। अब इनको गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइवेटाइज डिस्कोज एंड जेनकोज। ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन, उस पर तो एक अलहदा से प्रोग्राम आपके साथ करना पड़ेगा। जफर इकबाल सुबानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पर तशरीफ लाए। थैंक यू। वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है लेकिन बहुत से मौजूआत थे, मेरे ख्याल प्रोग्राम में हमने कवर कर लिया। चले, थैंक यू। और कोशिश करेंगे मुस्तकबिल के अंदर भी आपको दोबारा से दावत दें। थैंक यू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम द मार्केट शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, कोशिश किया कि इन मसाइल को आपके सामने रखें, और हम सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहते हैं, आपके पैगामात के मुंतज़र रहते हैं। आप अपने सवालात हमें ज़रूर भेजते रहा करें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।